बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड मैथ में वेलकम है। और मैथमेटिक्स की आज हम क्लास 8 स्टार्ट कर रहे हैं और 8th क्लास में हम करेंगे सेट्स। सेट्स में क्या होगा, सेट्स का इंट्रोडक्शन के सेट्स होते क्या हैं, एंड देन सम इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशन, यानी नोटेशन में उनको लिखते कैसे हैं, उनका नाम सेट में अगर उनको जाहिर करना हो तो क्या होता है, और फिर मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये सारे नाम हैं सेट्स के, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा सेट जो है उसका क्या नाम है। ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे। चलें देखें आगे। इंट्रोडक्शन क्या है, सेट्स यानी होते क्या हैं। सेट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। In mathematics, the word set has a broader meaning than those used in daily life like tea set, dinner set, etc. मतलब ये कि सेट से मुराद ये होता है कि कुछ चीज़ों का मजमुआ जिनको आप डिफाइन कर सकें, यानी आप उसके बारे में वाज़े तौर पे बता सकें कि वो क्या चीज़ है। तो कुछ चीज़ों का मजमुआ जो है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, वो साइंस हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का सेट हो सकता है। तो अभी इसके अलावा कहते हैं कि मैथ्स में जो सेट्स हैं वो ये जिस तरह के डिनर सेट और जो आपका टी सेट होता है इस किस्म के सेट्स नहीं होते। तो भी हम देख लेते हैं आगे ये किस किस्म के सेट्स होते हैं। तो देखें कैसे पहचानेंगे। अब मैं आपको ये बता रही हूँ सम कॉमन सेट्स जो हैं वो क्या हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ देखिए सबसे पहले एक सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं, n फॉर नेचुरल है तो n से इसका नाम स्टार्ट होता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा इसके अंदर नंबर्स कौन कौन से होंगे। ये पता करने के लिए आप देखें कि आमतौर पे आप कौन से नंबर्स यूज करते हैं। आप आम गिनती जो है वो क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप सोच लें कि ये नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरली मौजूद हैं। अब दूसरी बात ये है कि जब आपसे कहा जाता है कि नेचुरल नंबर्स लिखें तो आप इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3, मोस्टली इतने एक नंबर लिखते हैं, उसके बाद डॉट्स लगा देते हैं। डॉट्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत याद रखने की बात है, क्योंकि अगर ये गलत जवाब हो तो फिर आप गलत लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसका मतलब है कंटिन्यूस, यानी जितने भी नंबर आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कुछ मखसूस नंबर्स का कि इतने नंबर्स लिखें, फिर आपने उतने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जब खाली छोड़ दिया जाता है इसका मतलब है कि कंटिन्यू, आगे और नंबर इसी तरह के, ठीक है। इसको याद रखना है। अब उर्दू में इसका नाम क्या हो सकता है, कुदरती अदाद का सेट। मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का सेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। बहुत थोड़ा सा फर्क है, होल का मतलब तमाम, सारे के सारे। तो आप समझ लें क्या नंबर मिसिंग था काउंटिंग में, 0। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसको 0 से स्टार्ट करना है। कुदरती सेट में और होल नंबर्स में, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक 0 का डिफरेंस है। तो होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे पूरी काउंटिंग। अब इसको कैसे याद रखना है, W फर्स्ट इसका लेटर है तो वो यूज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन होल, अब 0 को देखें, आप जब होल बोल रहे हैं तो आपका मुंह गोल हो जाता है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कि ये 0 है। और फिर से यहाँ पे डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुकम्मल आदाद। ये मुकम्मल आदाद का सेट है। नंबर 3 पे है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो हैं इसको Z से जाहिर किया जाता है, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब होता है नंबर, ठीक है। ये भी नंबर्स होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर माइनस वाले नंबर्स भी हैं और ये बगैर किसी साइन के भी लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों तरह के नंबर्स होंगे, माइनस के भी और प्लस के भी। तो प्लस अगर नहीं भी लिखा हुआ इसका मतलब है कि ये जो है पॉजिटिव हैं। इनको हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी अगर सिर्फ आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ इंटीजर्स लिखें तो आपने उसमें दोनों शो करने हैं और 0 भी शामिल है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे 0, इधर -1 -2 -3, ये लेफ्ट साइड को जाएगा और इसके बाद आपने डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स का मतलब है कि और भी हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं इसको आप। और जब पॉजिटिव वाले लिखने हैं वो आपने राइट साइड को लिखने हैं, 1 2 3, ये मतलब है ये पॉजिटिव नंबर्स है और आगे ये कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरीका ये है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप
जीरो से स्टार्ट करें, फिर माइनस और प्लस दोनों साइन लगाएं और नंबर लिख दें, -+2, -+3, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको वैसे बोलते हैं, यहाँ पे तो साइन में आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे सेपरेट करके भी अब मैंने इनको बताया है आपको। तो देखें जरा, पॉजिटिव इंटीजर्स, जब आपसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाएगा तो फिर आपने सिर्फ प्लस साइन यानी पॉजिटिव साइन लगाना है, और वैसे इसका नाम z था तो यहाँ आप इसके साथ पॉजिटिव साथ लगाएंगे, नाम बदल गया है क्योंकि पॉजिटिव हैं ये सारे के सारे। इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनके साथ आपने नेगेटिव का साइन लगाया है, और अब आप सिर्फ -1, -2, -3 इस तरह से इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो के साथ ना तो आप माइनस लगा सकते हैं ना प्लस लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पूरे के पूरे लिखेंगे वहां पे आपको जीरो इस्तेमाल करना है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स में आपने जीरो यूज नहीं करना। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इनको सही आदाद कहते हैं। यह सही आदाद का सेट होता है, ठीक है। इसके नाम को भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो है नंबर 4 है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स जो हैं मैंने इनको क्यू से, और अब ये क्या है? रेशनल नंबर्स आर नंबर्स, यानी कौन से नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स? वो नंबर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको पढ़ना भी आसान हो जाए। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, का मतलब है p/q आप कह सकते हैं, लेकिन स्लैश फॉर्म में लिखना है। अब इसमें क्या होता है, और where p and q are integers is a member of z क्या था अभी हमने ऊपर पढ़ा है? इंटीजर्स, ठीक है। z सेट का न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो अब ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाला q है, तो q is not equal to 0, ये इसके बराबर नहीं है। तो मैं एक दफा फिर से बता दूं कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, और p और q, p जबकि न्यूमरेटर है जो ऊपर लिखा जाता है, q है डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा जाता है, ये z के सेट सेट z जो है इसके रुकन है, और इसमें q यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी आप कह सकते हैं जब कोई नंबर मुकम्मल ना हो बल्कि पॉइंट्स में आपको अशारिया में जवाब देना पड़ रहा हो, पूरा पूरा तकसीम ना होता हो, तो वो नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ये मुस्बत सही आदाद का सेट, जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मुस्बत सही आदाद का सेट है, और नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ये मनफी सही आदाद का सेट है, और जो रेशनल नंबर्स हैं ये नातक आदाद का सेट है। ये याद रखना। अब इसके बाद हम 5th नंबर पे देखते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये तो मेरे ख्याल आप सबको पता होगा, इवन और नाम जो है ई से ही स्टार्ट हो रहा है, ई तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 2, 4, 6, मेरे ख्याल समझ आ रही होगी। कौन से नंबर्स हैं? जुफ्त आदाद हैं, ठीक है। जुफ्त कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड हो सकते हो, लेकिन 0 आई नो 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन इसमें 0 भी शामिल है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 मिस करेंगे, 2 फिर 4, 3 मिस कर दिया, इस तरह एक एक मिस करके आगे ये सब याद रखें कि 2 से डिवाइड हो रहे होते हैं। ये जुफ्त आदाद है, लेकिन इसमें भी दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स उनके साथ प्लस का साइन होगा, सेट ऑफ नेगेटिव इवन नंबर्स उनके साथ नेगेटिव साइन होगा, माइनस का साइन होगा। जब सिंपल आप बता रहे होंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स तो आप इनको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, माइनस और प्लस। अब उर्दू में भी इनको देखते हैं, ये मुस्बत जो है वो जुफ्त आदाद, और ये वाले मनफी जुफ्त आदाद, और ये सिर्फ इसके बाद आ जाता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या हैं? इनको अपोजिट कह लें आप, जुफ्त के अपोजिट हैं, तो ये 1, 3, 5, यानी एक एक मिस करके आप जो है वो जुफ्त निकाल दे तो बाकी ताक बच जाते हैं। अब इनको भी इसी तरह से भी आप पहले लिख सकते हैं, और मेरा मतलब है कि बगैर किसी साइन के भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से बिल्कुल इनको माइनस और प्लस दोनों के साथ भी लिख सकते हैं, और अलग अलग जिस तरह से हमने जुफ्त लिखे थे इसी तरह से ताक आदाद को भी लिखा जा सकता है। इनको ताक आदाद कहते हैं, ऑड नंबर्स को। तो इनको जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि
नेगेटिव ऑड नंबर्स लिखें या मनफी आदाद लिखें तो आप सिर्फ मनफी साइन के साथ लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अगर पॉजिटिव कहा जाएगा तो आप पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ यही कहा जाता है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स तो बेशक कोई साइन ना डालें, तब भी ठीक है। फिर नंबर 7 पे आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये P से शो होता है, ऑड O से शो हो रहा है, P से प्राइम। अब प्राइम क्या होता है? प्राइम सेट वो नंबर जिसके दो, सिर्फ और सिर्फ दो जो है वो डिवाइजर हो, जिसको दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, दो नंबर तकसीम कर सकते हो, या उसके कह लें कि सिर्फ दो नंबर हो जिनसे वो डिवाइड हो सकता हो। जैसे 2 है तो 1 और 2 से 2 1s are 2, ठीक है। और 3 है तो 3 1s are 3, किसी और से डिवाइड नहीं होता। 5 1s are 5, 5 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 7 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है और 1 से। तो इसमें वो नंबर्स होंगे सिर्फ जिनको और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, सिर्फ वो अपने ही नंबर से डिवाइड होता है। तो एक 1 होगा, एक वो खुद होगा। तो ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। और इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मुफरद आदाद। मुफरद यानी ये सिंगल है बस, और इनका कोई और इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक होगा फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी कि सबसेट किस तरह से मालूम करते हैं, उर्दू में कहते हैं तहती सेट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। कहीं पे भी आपको नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।